चलिए देखिए क्वेश्चन है 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है ना, सभी प्राकृतिक संख्या का योग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं बताइए? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी इसका कहना है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जोड़ना है? 100 तक जोड़ना है। इसमें n का वैल्यू कितना है? जो लास्ट वाला है उसको हम n का वैल्यू मानते हैं। ये कितना हो गया? 100। ठीक है, तो सूत्र होता है लगातार, देखिए लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है बताइए? n इंटू n प्लस 1 बटे कितना? 2 होता है। देखिए लगातार यानी कि लगातार जो है, लगातार जब कोई भी प्राकृतिक संख्या रहेगा तो उसको क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या सूत्र होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे कितना होता है? 2 होता है। तो n का वैल्यू कितना है? 100 इंटू फिर 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100 कितना? 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको काट देते हैं, कितना हो गया? 50, यानी 50 गुना 101। ठीक है, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 50 50। यही क्या हो गया? आंसर। चलिए उतार लीजिए। हो गया ना? अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस कितना है? n का n बराबर है। यानी ये भी क्या है? एक तरह का बताइए, ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का सूत्र क्या बोले थे? n इंटू n प्लस 1 बटे कितना होता है? 2 होता है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको कैसे बनाइएगा? क्वेश्चन है यदि 51 + 52 + 53 + 54 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक को जोड़ना। इसको जोड़िए। कैसे जोड़िएगा? जल्दी। इक्यावन से लेकर के 100 तक जोड़ना है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए? 1 से स्टार्ट होता है, मगर इसमें 51 से लेकर 100 तक को जोड़ना है। नहीं बनेगा? बना लीजिए जल्दी। चलिए देखिए इसमें कैसे बनाना है। देखिए 51 से लेकर के 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, डॉट 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 प्लस कितना तक है? 100 तक है। अगर इस तरह से अगर प्राकृतिक संख्या आता है तो सबसे पहले क्या करना है? 1 से लेकर के 100 तक लिख देना है। ठीक है ना? 1 से लेकर के कहाँ तक लिखना है? 100 तक लिखना है। ठीक है, 100 तक लिख दिए। इसके बाद जस्ट माइनस। अब देखिए 1 से लेकर के कहाँ तक? 51 से स्टार्ट हुआ तो इसके जस्ट पीछे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 50 तक लिख देना है।
अब बताइए 1 से लेकर के 100 तक का सूत्र क्या होता है बताइए, यानी 1 से लेकर 100 तक अगर हम जोड़ते हैं तो सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस फिर कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/, कितना होता है 2। ठीक है, n का वैल्यू इसका कितना है 100 गुना कितना हो जाएगा 101 बट्टे कितना हो जाएगा 2 माइनस फिर देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 50 तक है तो n का वैल्यू कितना है 50 गुना 50 से कितना हो जाएगा 51 बट्टे कितना हो जाएगा 2। इसको काट दीजिए कितना हो जाता है ये 25, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 50। 101 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 माइनस इसके बाद 51 गुना 25 कीजिएगा तो 12 से कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब इसको देखिए 50 50 में 1275 घटाइएगा तो 37 75 हो जाएगा, कितना 37 75, यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए। इस टाइप से भी कभी कभी डाल देता है क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहा है मगर इस टाइप से पूछेगा तो इस तरह से बनाना है। हो गया, उतार लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इधर देखिए समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं। एपी देखिए एपी दिया हुआ है क्या क्या चीज है 2 6 10 14 डॉट 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 कितना है 82। देखिए में पदों की संख्या कितना होगा, क्या बोल रहा है पदों की संख्या कितना होगा। तो इसमें देखिए ए यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2, इसके बाद डी कितना दिया हुआ है 6 में से 2 घटाइएगा तो डी का वैल्यू कितना 4। इसमें ए एन कितना दिया हुआ है बताइए, ए एन कितना 82। तो ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी होता है, कितना हो जाएगा 82 के बराबर ए का वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। इसको गुना कर देते हैं 82 के बराबर 2 प्लस यहाँ गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 एन माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद फिर कितना हो जाएगा बताइए 82 के बराबर यहाँ देखिए 2 रुपया प्लस है 4 रुपया माइनस है तो माइनस कितना बचेगा बताइए, माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा। 82 इधर कीजिए माइनस इस साइड आ जाएगा प्लस हो जाएगा 2 के बराबर कितना 4 एन, ये बात कर रहा 84। देखिए 84 के बराबर कितना हो जाएगा 4 एन, इसको काट देते हैं कितना हो गया 21, एन के बराबर कितना हो गया 21वां पद। ऑप्शन नंबर कौन बी आ गया। चलिए उतारिए फास्ट। ये बोल रहा सी होगा, ठीक है दिमाग काम नहीं कर रहा। हो गया, उतार लिए। इसमें देखिए 10 कितना है बताइए, 10 पाई बटे कितना है 2 का मान ज्ञात करना है। देखिए त्रिकोणमिति में जो है पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, मान बैठा दीजिए। देखिए 10 180 बटे कितना है 2, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 10 कितना 90, 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जल्दी बोलिए, अपरिभाषित। हो गया ऑप्शन नंबर डी।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है। पहला ऑप्शन tan 60 डिग्री, दूसरा है cos 45 डिग्री, तीसरा है sin 30 डिग्री, चौथा है tan 30 डिग्री। 56 नंबर का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। पहला ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और चौथा कोट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा, तीसरा है tan स्क्वायर थीटा और चौथा है कोट स्क्वायर थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन है 4/5, दूसरा है 4/3, तीसरा है 5/6 और चौथा है 3/5। ये सब खो खो कर रहा, बहुत लती आएंगे तुम लोग का। खो खो करना है तो बाहर निकल के करना है। इधर देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 0। इसके बाद 2 sin 38 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री का मान है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3 और चौथा है 4। कोस 60 डिग्री +1 बटा कोस 60 डिग्री -1 का मान है। पहला ऑप्शन -2, दूसरा -3, तीसरा 3 और चौथा 2। 62 नंबर का क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान होगा। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है √3/2 और चौथा है 0। चलिए उतारिए। त्रिकोणमिति से 25 क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव, यही सब ऑब्जेक्टिव बार बार डाल रहा।
एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, दोनों में से कोनो एगो एबे करेगा एग्जाम में। इसमें कंफ्यूज कर जाता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें कंफ्यूज, कभी सोचेगा ये होगा, कभी सोचता है ये होगा, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज करता है। इसीलिए दोनों को क्लियर कर लेना, दोनों में से एगो क्वेश्चन एबे करता है। कन्फर्म रखो, चाहे ई पूछे चाहे ई पूछे, कोनो एगो पूछेगा क्या। इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना, तो उल्टा टिक मार के आ जाता है। अरे तुम खा, अरे ए लड़की जाओ पीछे बैठ जाओ। एक बार बोल दिए खो नहीं करना है, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। चलो आगे आगे चलो। बाहरी आवाज ज्यादा कैच करता है, यो ज्यादा। हो गया, उतार लिया ना। यही त्रिकोणमिति बार बार डाल रहा है, ठीक है। हाँ इधर देखिए, 1/√3, ध्यान समझना, 1/√3 बराबर है। अच्छा बताइए तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अच्छा बताइए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 कितना होता है, 1/√2, ये भी क्या है, गलत है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, यानी तीसरा गलत, तो चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन है, हम क्या बोले थे, ये पूरा MVBI है, ये दोनों जो है MVBI कोनो एक को पूछवे करेगा एग्जाम, ठीक है। आप देखिए सेक यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सूत्र हम बताए थे, याद है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, इसको रट जाना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसे को रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, यदि जो है sin थीटा बराबर 3 कितना है, 5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए तुरंत क्या करना है, वो त्रिभुज बना लेना, ऐसे करके एक त्रिभुज बना लिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, LAL ठीक है। तो tan थीटा यानी sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर। लंब कितना है 3, कर्ण कितना 5। एक तो याद रखना, अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इस जगह पे कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत। अगर देखिए ये आपस में परिवर्तन होता है, मगर कर्ण कभी परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पे 3 रहता, आधार में 3 रहता, तो लंब में कितना हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है ना। कहीं कहीं पे देखिएगा, अगर यहाँ पे 13 है तो इस जगह 12 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सब चीज रट ही जाना है, नहीं तो उसमें टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। अब देखिए तीनों भुजा निकल गया, तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बताइए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, तो आधार यानी 4/5, 4/5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। हाँ ये भी ठीक ठाक है क्वेश्चन। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था, पहले देख लीजिए। इसमें कॉमन क्या है, जल्दी बोलिए। 9 कॉमन है। देखिए 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, tan स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलिए। इसका सूत्र 1 होता है, तो 9 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी।
एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह से 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 8 ही हो जाएगा। एक बार दिया था इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसका बताइए, ये सच्ची बताए हुए हम बोले थे शुरू में भी एक क्वेश्चन इससे पूछबे करता, ठीक है। देखिए साइन थीटा और क्या कोस थीटा अगर बट्टा के रूप में रहता है, देखिए साइन बदलता है कोस में, कोस किस में बदलेगा? साइन में। टेन बदलेगा किस में? कोट में। कोट बदलेगा किस में? टेन में। सेक बदलेगा कोसेक में। कोसेक बदलेगा सेक में। हाँ, अगर दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? जल्दी बोलिए। 1 होता है जब बट्टा के रूप में रहता है तब। इसका वैल्यू कितना होगा बताइए? 1 हो जाएगा। तो 1 यानी 2 है पहले से, गुना इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर कितना? 1। कोई दिक्कत? अब फिर बताइए। अच्छा बताइए तो यहाँ पे कोस कितना? कोस 60 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी बोलिए। कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 1 है बट्टा, फिर कोस 60 का वैल्यू 1/ कितना होता है? 2 माइनस 1। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। अब बताइए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 प्लस इसको गुना कर देते हैं 2, फिर एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब देखिए 2 1 कितना हो जाएगा? 3/2, फिर कितना घटाएंगे तो माइनस 1/ कितना? 2। अब देखिए 3/2 गुना कर दीजिए, ये पलट जाएगा। 2/ कितना? -1। 2 2 कट जाएगा, यानी 3/-1 बराबर -3। इसको क्या लिखना है? -3। ऑप्शन नंबर कितना? बी, ठीक है। अच्छा बताइए इसका आंसर कितना होगा? जल्दी बोलिए। 1 हो जाएगा। 72 प्लस 18 दोनों को जोड़ते हैं तो 90 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। चलिए उतार लीजिए।